ये इसको लेकर देखिए, ये यहाँ बरेली में मैंने आपसे बात करी गांव आकर के, तो ये पता चला है कि ये अकेला एक ऐसा घटना नहीं है। पिछले 2 साल में लगभग 20 जगह बाबा साहब की प्रतिमाओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर हमले हो चुके हैं। तो ये बताता है किस तरह की मानसिकता हमारे समाज में आजकल बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता है, हमारे जो है विशेषकर जो वंचित वर्ग है, दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनके लिए बाबा साहब ने कितना किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक दिखाता है और कहीं ना कहीं सरकार का भी संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि जो डर मन में होना चाहिए था कि हम ये करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वो डर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो है इनके मन से जो डर समाप्त हो गया। यहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई अच्छी करी, उसकी भी मैं तारीफ कर रहा हूँ कि तुरंत जो है 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लोगों को जेल भी भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है, जो ये असामाजिक तत्व है, जो ये इस तरह के नए लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर ये कहीं भाजपा का झंडा उठा खड़े हो जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा क्या मांग है आपकी प्रशासन के अधिकारियों से इस मामले में? सबसे पहले तो जितने लोग इसमें हैं, जितने लोग ये गांव के लोग बता रहे हैं कि ये सब इसमें शामिल थे, सब गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्रवाई। दूसरा ये है क्योंकि यहाँ 20 साल से यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, तो इस जमीन को सरकार के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा बाबा साहब के नाम सुरक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय में इसके ऊपर कोई अतिक्रमण या कोई विवाद ना हो, आगे का विवाद समाप्त हो जाए। सर, जैसे कि ये देव स्थान की भूमि है, लेकिन इसी स्थान पर बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विवाद है। वहीं इसी जमीन पर अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, बहुत सारे मकानी बिल्डिंगें देख रहे हैं इसी घाटा संख्या में। इसको लेकर क्या करें? देखिए, अगर देवस्थान है, देवस्थान का भी की भी इज्जत होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए और उसको भी आपको संरक्षण देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की जहाँ यहाँ जयंती अगर मनाई जा रही है 20 साल से, तो क्या वहाँ पे भी तो इंतजाम करना चाहिए प्रशासन। तो जो जितने भी हमारे सरकारी एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, यहाँ के निरीक्षण करें और जो अगर अवैध कब्जा है तो उसको हटाएं। लेकिन अगर बाबा साहब के नाम जितनी जमीन है उसको करते, देवस्थान भी है तो देवस्थान का भी सम्मान करते हुए उसकी जमीन आप सुरक्षित करें। सर, ये थोड़ा सवाल इस पर, लेकिन एक पर्सनल आपके कांग्रेस पर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के आप सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली जा रही है, क्या वजह है? अब तो बढ़ रही है, कमजोर होती चली जा रही थी 30 साल से, 32 साल से लगातार घट रही थी, ये बात मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, जो हम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहे थे, लोगों से संपर्क टूट गया था। लेकिन माननीय प्रियंका गांधी जी ने जब से कमान संभाली है, अब तो नहीं है वो हमारी प्रभारी, लेकिन तब से जो बदलाव आए हैं और ग्राउंड पे जो काम करना शुरू किया है, उससे धीरे धीरे तेज हो रही है। आप स्वयं ही देख सकते हैं कि 8 सीट 6 सीट कई जगह बहुत कम मार्जिन से हारे। तो जगह जगह आप देखें तो धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और जमीन भी काम करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस ढंग से भाजपा की सरकारें, दोनों प्रदेश और केंद्र की सरकारें काम कर रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? डबल इंजन सरकार आपस में ही झगड़ करके ये लोग जो है अपना ग्राफ कम कर ले रहे हैं। बताऊँ आपको, लेकिन जिस तरह से ये लोग विकास कर सकते थे, दोनों जगह सरकार होने पे जिस तरह से विकास उत्तर प्रदेश में हो सकता था, उस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि देखा जा रहा है कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार ग्रस्त सरकार है। हर जगह इतना भ्रष्टाचार है कि अगर एक्सप्रेस वे भी अच्छा बन रहा है तो अच्छी तरह से नहीं बना पा रहे हैं। सब गवर्नमेंट वो एक्सप्रेस वे की रोड है। क्या 2027 में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? क्या गठबंधन पूरा है, इंडिया गठबंधन के सारे हमारे साथी एक साथ हैं और गठबंधन यहाँ पे जारी रहेगा। 2027 में सीटों के बंटवारे की जहाँ बात है वो हम दोनों भाई की बात है। धन्यवाद।